अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार गोभी आलू। बहुत ही करारी बनेगी जिस तरीके से मैं बनाऊंगी, आप भी इस तरीके से बनाइएगा तो इंशाल्लाह 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 आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं गोभी बनाना। ये मैंने लिया है गोभी का एक फूल और ये वज़न में तकरीबन है आधा किलो। ये देखें माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे लगा था तो मैंने ये ले लिया। साफ़ सुथरी सी गोभी है और बहुत ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह ये जायके में भी इतने ही मज़े की बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गोभी की कटिंग करती हूँ, गोभी और आलू की कटिंग करती हूँ और इसके बाद जो है हम चूल्हे की तरफ जाएंगे। तो जनाब आलू गोभी और प्याज की कटिंग के बाद अब बारी है पकाने की। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज था, इससे मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसे हमने ब्राउन करना है। जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें अपने बाकी अज्जा जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो हम इंतज़ार करते हैं इसके ब्राउन होने का। जनाब ये देखें प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। बस अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर लिए हैं, 1 छोटी कलौंजी ली है, लहसुन लिया है, इसे मैंने काट लिया है, अदरक को मैंने काट लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च लिए, 1 छोटी चम्मच हल्दी की लिए और 8 से 10 जो है वो काली साबित मिर्च हैं और 3-4 टुकड़े जो हैं वो छोटे छोटे दालचीनी के हैं। इसे मैं इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ों को मैंने एक साथ डाला है और अब हम इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं इस तरीके से। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं और ये बड़ा अच्छा सा एक मसाला इसका तैयार हो जाए। अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने डालना है इसमें 1 छोटी चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ सूखा धनिया। तो जनाब इन सारी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो जनाब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और ऐड कर दिया है, और नहीं यानी कि वही थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए, बन जाए। तो जनाब ये देखें टमाटर और प्याज जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। और आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 2 अदद मेरे आलू थे, इसे मैंने काट लिया है और इसे मैं साथ ही डालने लगी हूँ। इसमें आंच मैंने हल्की की है तो वो बंद ही हो गई है। अच्छा जी, आलू मैं इसमें डालने लगी हूँ और आलूओं को भी हम इस मसाले में अच्छे तरीके से भून लेते हैं। अच्छा, आलू पहले डालने की वजह यह है कि आलू ज़रा गलने में टाइम लगाते हैं, गोभी जल्दी गल जाती है। इसलिए जब आलू जो है वो मेरे 20% गल जाएंगे तो फिर मैं उसके बाद गोभी को डालूंगी। इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स इसमें भून लेती हूँ आलूओं को, ताकि आलूओं में जो है वो मसाला अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो जनाब मैंने मसाले में आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, भून लिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब जो है तकरीबन इसमें मैं आधा कप पानी डालने लगी हूँ ताकि हमारे आलू जो है वो 20 to 30% जो है वो गल जाएं। तो इसके बाद मैं इसमें गोभी डालूँगी। तो अब मैं इसे ढक्कन ढक देती हूँ ताकि हमारे ये जो आलू हैं ये थोड़े से गल जाएं। और जब ये गल जाएंगे फिर हम इसे गोभी डालेंगे तो फिर हम इसे भून लेंगे। तो जनाब हम देखते हैं कि हमारे आलू किस स्टेज पर पहुंचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब ये हो गए हैं तकरीबन 20 to 30% हमारे आलू जो हैं वो कुक हो गए हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं गोभी। तो जनाब गोभी मैंने इसमें डाल दी है। अब गोभी को भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करते हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो गोभी में अच्छे तरीके से लग जाए, सही अच्छी सी मज़ेदार हमारी गोभी बने मसाले वाली। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो जनाब देखें गोभी को मैंने अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर दिया है ताकि मसाला जो है गोभी के अंदर तक जज्ब हो जाए, अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये आपको नज़र आ रहा है गोभी की शक्ल किस तरीके से है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर आया है इसका। खैर अभी तो कच्ची है, अभी पकेगी।
तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ आधा कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, ये आधे कप में ही इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो जनाब अब इसको मैंने दम पर रखना है और दम मैं रखूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। इंशाल्लाह इसमें हमारी गोभी और आलू दोनों जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। और साथ में आपको बताती चलूँ कि नमक और मिर्च जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा आप पर मुनहसर है। ये मैं अपनी हर वीडियो में आपसे बात कहती हूँ। तो जनाब मिर्च मसाला जो है बाज़ लोग गोभी में तेज़ खाते हैं, बाज़ कम खाते हैं, बाज़ नॉर्मल खाते हैं। जिस तरीके से आप खाना चाहें, जिस तरीके से आपको पसंद हो, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जनाब बस अब मैं इसे ढक कर रखने लगी हूँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इंशाल्लाह हम फिर 5 से 7 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह, हमारी गोभी जो है वो लग रहा है कि ये गल गई है। मैं ज़रा चेक कर लूँ। जी गोभी माशाल्लाह गल गई है और आलू भी इसी तरीके से। एक दफ़ा मैं चम्मच इसको आराम से हिलाती हूँ ताकि हमारे गोभी के फूल जो है वो टूटे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा ये पानी जो है ये खुश्क हो जाए। देखिए जनाब मैंने सिर्फ आधा कप डाला था, उसी में हमारी गोभी और आलू बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और बल्कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी है भी। तो थोड़ी सी मैं आँच तेज़ करती हूँ ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और फिर इसके बाद हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया अदरक से और गरम मसाले से। तो जनाब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी गोभी आलू जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो गया है और साथ ये ऑयल जो है वो निकल आया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ 3 अदद हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं लाजमी हरी मिर्च डालती हूँ। ठीक है, और अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे धनिया। इस तरीके से अच्छा सा धनिया डालें, धनिया बहुत अच्छा लगता है और धनिया के फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जनाब ये हमने डाल दिया है धनिया और अब आखिर में मैं इसमें डालने लगी हूँ अदरक। ये मैंने बारीक बारीक काट ली है। तो जनाब ये हमने डाल दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान सादा करारी सी गोभी आलू की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में भी याद कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।